नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 6 में प्रश्नावली 6D का लेक्चर नंबर 1। और इस लेक्चर को समझने से पहले जो है प्रमेय में समझनी पड़ेंगी। तो पहले हम आपको प्रमेय बताएंगे, उसके पश्चात इस लेक्चर की ओर प्रोसीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा करके जो है ऑल पे सेलेक्ट कर लो, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये कार्य भाई सभी लोग कर लीजिए बहुत जल्दी से, और जो कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो करने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस भी आप जल्दी से जो लाल कलर का बटन है उसको जल्दी से सफ़ेद करके ऑल पे सेलेक्ट कर लो, जिससे आपकी 2023 बोर्ड एग्ज़ाम 2023 क्लास 10th के लिए एकदम धुआंधार तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। यदि इस बार 90+ लाना है तो यूनिक पे जम जाना है, 90+ लाना है। चलो भाई 90+ की ओर हम प्रोसीड करते हैं। देखिए भाई, तो प्रमेय है, प्रमेय नंबर 8 जो है, यदि कहीं पर लिखेंगे तो किताब में यदि हम प्रयोग करेंगे तो प्रमेय नंबर 8 देखो क्या प्रमेय नंबर 8 हमारी है क्या। प्रमेय नंबर 8, ठीक है। इस प्रमेय में बोला जा रहा है, यदि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं और उनका जो एरिया होता है उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। मतलब सिंपल सी बात, मैं आपको इसको स्लाइड पे लगा देता हूं, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमको प्रूव करना है, तो मैंने स्लाइड पे लगा दिया है, इसको आप लोग जो विधिवत रूप से नोट कर लें। अब देखिए, ठीक है, मैं हटा देता हूँ स्लाइड से। यहाँ पर क्या दिया गया, दो त्रिभुज दिए गए हैं, मतलब दो समरूप त्रिभुज मान लेते हैं। एक हमने मान लिया ABC त्रिभुज है, यहाँ पर लिख दें, ज़्यादा बेटर तो लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, सॉरी वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, होता है। ये हमको प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं ये दो त्रिभुज हैं भैया, एक मान लिया ABC, दूसरा हम मान लेते हैं PQR है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये क्या है, समरूप है। तो पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है ये समरूप है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि ABC जो है, ABC समरूप है PQR के। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बेटा, नोट करते रहेंगे बेटा सभी लोग, सिद्ध करना है। अच्छा भाई एक कार्य करेंगे, जो भी देख रहे हैं वीडियो को भाई एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करोगे तो ये जितनी ज़्यादा पब्लिक होगी और मैं आपको उससे अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा। और लाइक भी करते रहिए, ठीक है। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। चलो हमें सिद्ध करना है कि जो ABC का एरिया, यानी ABC का जो एरिया है और PQR के जो एरिया का अनुपात है, वो बोला जा रहा है किसी एक, यानी ये दोनों संगत भुजाएं हैं, इनके भुजाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। मान लेते हैं AB, चलो इसकी संगत भुजा ये मान लेते हैं, चाहे जो भुजा ले लीजिए, हम चलो BC ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। BC
अपान क्यू आर, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। एक रचना लिखेंगे, रचना कर रहे हैं भाई, रचना। रचना क्या है, हम बिंदु ए से BC भुजा पर एक लंब AD डालते हैं। बिंदु ए से भुजा BC पर एक लंब AD डालते हैं और बिंदु P से भुजा QR पर एक लंब PM डालते हैं। रचना में लिखेंगे जो है AD लंब है हमारा किस पर, BC पर, और जो PM लंब है हमारा किस पर, QR पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, इनके एरिया। तो हम पहले क्या ज्ञात करते हैं, इसका एरिया ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ABC का एरिया लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 ABC। इसका आधार यही तो होगा बेटा, ऊंचाई AD हो जाएगी। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार हमारा BC दे रखा है, ऊंचाई कितनी है AD, ये AD ऊंचाई दे रखी है, इनटू में AD। ये किसका एरिया आ चुका है, ABC का एरिया। इसको क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया फर्स्ट। हम क्या करते हैं, PQR का एरिया निकालते हैं। PQR का, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल 1/2 आधार इसका क्या है, QR है, इनटू में QR, ऊंचाई क्या है PM। इक्वेशन नंबर हमने मान लिया सेकंड। समीकरण हम क्या करते हैं, 1 को 2 से भाग दे देते हैं। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, ठीक है, हम 2 से भाग देते हैं। तो देखिए ABC का एरिया बटे PQR का एरिया, यूक्ल भैया 1/2 BC इंटू AD अपान में 1/2 QR इंटू PM। 1/2 से 1/2 कट चुका है, तो हमें क्या ज्ञात हो गया, यहाँ पर हमें ज्ञात हो चुका है ABC का एरिया बटे PQR का एरिया बराबर है BC इंटू AD अपान में, अच्छा QR, इनको दोनों को अलग अलग हमने कर दिया, ठीक है, PM इंटू में PM। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम त्रिभुज लेते हैं ABD तथा PQM। अच्छा यहाँ पर ये मध्य जो है, हाँ ABD त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABD तथा PQM से, ABD तथा PQM से समझिए ध्यान से। दिया देखो, जब ये समरूप हैं तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। मतलब देखो कोण ABD, यहाँ पर समझिए कोण ABD ये 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर इसमें ये वाला 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। कोण ADB बराबर कोण PMQ दोनों का मान 90 डिग्री। जब ये दोनों समरूप हैं भाई, देखो ABC और PQR आपस में समरूप हैं, तो ये संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो भैया हम कह सकते हैं कोण ABQ बराबर होगा PQM। ABD लिखेंगे बेटा यहाँ पर ABD, क्यों, क्योंकि ABC समरूप है PQR के, इसीलिए बराबर हो चुके हैं। अब देखिए दो कोण बराबर मिल चुके हैं, तो हम लिख देंगे AA प्रमेय के अनुसार, AA समरूपता प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, AA समरूपता प्रमेय के अनुसार भैया ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। लाइट इशू है थोड़ा, बस 2 मिनट रुकेंगे, बहुत जल्दी से हो जाएगा। थोड़ी लाइट कमज़ोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना आप लोग मैनेज कर सकते हो, ठीक है।
देखिए ए बी डी और पी क्यू एम हमारे समरूप हमने सिद्ध कर दिए हैं। थोड़ा देखिए इसको मैं, अच्छा ये कम जो हो ही नहीं सकता, चलो कोई दिक्कत वाली इसे मैनेज करते रहिए। अब समझिए ध्यान से यहाँ पर, अब जब ये समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इस वाली भुजा के बटे इस वाली भुजा को कर देंगे, यानी ए बी बटे पी क्यू, और इस भुजा के बटे यानी ये जो बी डी है, यानी इतने के बटे हम इतनी भुजा कर सकते हैं। क्यों, समरूप सिद्ध किया है, हम कर सकते हैं बी डी अपान पी क्यू कर सकते हैं, और ए डी के बटे पी एम कर सकते हैं। मतलब ए डी बटे बराबर में ए डी बटे पी एम कर सकते हैं। ठीक है, अब समझिए हमने क्या किया है, ए डी बटे पी एम हम क्या करते हैं, देखिए हम इन दोनों को ले लेते हैं, ये देखो इसको लिया। ठीक है, ए बी बराबर, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, दिया है ए बी बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा भैया ए डी बटे पी एम के, ये हो जाएगा बराबर। समझो ध्यान से, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्या है भैया, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप होने पर क्या होता है, इन दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, इन दोनों के लिए, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इन दोनों के लिए क्या हो भैया, इनकी सभी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए बी अपान पी क्यू बराबर होगा ए सी अपान पी आर बराबर होगा बी सी अपान क्यू आर, इनके सबके बराबर होगा। अब समझिए ए बी अपान पी क्यू किसके बराबर है, इसको हम ऐसे भाई, जो ए बी अपान पी क्यू जो है किसके बराबर, बी सी अपान क्यू आर के बराबर है। तो जहाँ पर हमने ए बी अपान पी क्यू लिखा है, समझिए जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी अपान पी क्यू लिखा है, वहाँ पर हम लिख सकते हैं बी सी अपान क्यू आर लिख सकते हैं, बी सी अपान पी क्यू आर बेटा, क्यू आर लिख सकते हैं यूक्ल ए डी अपान पी एम। ये चीज़ समझ में आई। हमने क्या बताया भाई, ये दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, तो ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, तो इसका मतलब ए बी की संगत भुजा पी क्यू होगी, ए बी के बटे पी क्यू कर दिया। ए सी की संगत भुजा पी आर होगी, इसके बटे हमने पी आर कर दिया। इस टोटल यानी बी सी के बटे हमने क्यू आर कर दिया। ये हमने किया क्यों है, क्योंकि समरूप है इसीलिए ये दिया है। अब देखो ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, बी सी अपान क्यू आर के बराबर है। तो हमने क्या किया, ए बी बटे पी क्यू जो है बी सी अपान क्यू आर के बराबर है, तो जहाँ पर ए बी अपान पी क्यू लिखा था उसके स्थान पर हमने बी सी अपान क्यू आर लिख दिया, यूक्ल ए डी अपान पी एम। अर्थात हम कह सकते हैं जो ए बी अपान क्यू एम है, ठीक है, जो बी सी अपान क्यू आर है वो ए डी अपान पी एम के बराबर है। ये हमने सिद्ध किया बेटा। इसके बाद यहाँ पर लिख देना, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ आपको, इसको हमने सिद्ध किया है कि बी सी अपान क्यू आर बराबर ए डी अपान पी एम। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ये देखो इसको क्रम से लिख लेना, जैसे हमने बताया। देखो उसके पश्चात आप क्या करना मालूम है, इतना लिखने के पश्चात इतना, फिर ये लिखना, और फिर ये देखो लिख देना कि जो बी ए बी और पी क्यू दिया है, ठीक है, इसके पश्चात ये लिख देना। तो भैया जहाँ पर इधर समझो ए बी सी का एरिया बटे पी क्यू आर का एरिया यूक्ल बी सी इंटू क्यू आर हमने ऐसे रहने दिया, और ए डी बटे पी एम किसके बराबर है, बी सी अपान क्यू आर के, तो बी सी अपान क्यू आर कर दिया। अतः हमें क्या, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ए बी सी का एरिया बटे पी क्यू आर का एरिया बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर। देखो ये ज़्यादा लेंथी नहीं होता। यदि हमें यहाँ पर ए बी अपान, देखो ए बी अपान पी क्यू ले लेते तो ज़्यादा लेंथी करने की आवश्यकता ही नहीं थी, इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर पी क्यू अपान क्या ले लिया होता, ए बी अपान पी क्यू ले लिया होता। देखो ए बी अपान पी क्यू, तो यहीं पर हमारा सिद्ध हो जाता। ए बी जो है ए बी अपान पी क्यू किसके बराबर है, ए बी अपान पी क्यू ए डी अपान पी एम के बराबर है। ऐसे सिद्ध हो सकता था
हमने यहाँ पर आपको दूसरी भुजा लेकर के बता दिया है, क्योंकि किताब में हो सकता है ये भुजा जो है लेकर के दिया हो, तो सभी भुजाओं आपको जो है सभी भुजाएं लेकर आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे विधिवत रूप से और नोट करते रहिए, क्योंकि जो है नोट बनाते, नोट्स जब आप बनाओगे तो आपके लिए वही बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं नोट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, विधिवत रूप से नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, और जो है एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आई। हमने यहाँ पर तो त्रिभुज लिया है, फिर हमने देखो BC/QR को AD/ जो PM है, यहाँ पर AD/PM किसके बराबर सिद्ध किया है, BC/QR के। वैसे तो AD/PM इसके बराबर था, परंतु यहाँ पर देखा AB/PQ हमारा BC/QR के बराबर है, तो जहाँ पर AB/PQ लिखा था उसके स्थान पर हमने BC/QR लिख दिया। ये चीज़ समझे। चलो अब मैं इसको करता हूँ ड्रॉप। हाँ देखिए भाई, इसके पश्चात मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली जो है 6D का लगाता हूं स्लाइड पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, अनुपात में 4:9 में है, और इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखिए भुजाओं का अनुपात, मान लेते हैं पहला त्रिभुज ABC है, पहले की भुजा हमने A1 मान ली। ठीक है, पहले की भुजा हमने क्या मान ली, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले त्रिभुज की भुजा हमने A1 मान ली और दूसरे त्रिभुज की भुजा भी हमने B1 मान ली। इनका जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, वो 4:9 है, 4:9 है, अर्थात A/A1/B1 = 4/9 दे रखा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनका एरिया ज्ञात करो। तो अभी हमने क्या प्रमेय पढ़ी थी, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई ABC का, ABC को पहला मान लेते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो संगत भुजाओं के, संगत भुजाएं यही तो हैं भैया, देखो A1/B1 के वर्ग के, इसका कर देंगे हम क्या, वर्ग। तो देखो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले का एरिया बटे दूसरे त्रिभुज का एरिया बराबर होगा A/B का मान कितना है, A का मान 4/9, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज का एरिया, पहले का एरिया बटे दूसरे का एरिया, मैं थोड़ा शार्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर 4 चक्कू 16, 9 81, अर्थात जो 16:81 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दे रखा है D। ठीक है, ऑप्शन D हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 2 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो BC ज्ञात कीजिए। देखो भैया इसको हम सॉल्व करते हैं, सेंटीमीटर, देखो भाई यहाँ पर दो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिया ABC, दूसरा बना लेते हैं DEF। बोला जा रहा है ABC का जो एरिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 ABC का एरिया, त्रिभुज ABC का जो एरिया दे रखा है वो कितना दिया जा रहा है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग सेंटीमीटर।
पी क्यू आर डी ई एफ का एरिया, त्रिभुज डी ई एफ का जो एरिया दिया गया है वो कितना दिया जा रहा है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और हम ई एफ दे रखा है, ई एफ बराबर दे रखा है 15.4 दे रखा है, 15.4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, हमें ज्ञात अभी फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, ए बी सी का एरिया बटे डी ई एफ, इन दोनों त्रिभुजों का एरिया, डी ई एफ का एरिया बराबर, देखो हो जाएगा भैया, इसकी संगत भुजा यही तो है, हम कर देंगे बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी सी का एरिया कितना लिखा है, 64 लिखा है, इसका एरिया 121 लिखा है, 121 लिख दिया, बराबर बी सी का स्क्वायर अपान ई एफ का मान देखो 15.4, तो 15.4 लिख दिया। अब समझिए इसका क्या है भैया, स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर 64 को हम 8/11 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो, क्योंकि 8 64 और 11 ग्राम 121। इसी प्रकार हम BC/15.4 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर है, इस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो 8/11 यूकेल BC/15.4। हम क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं 15.4 को, या हम ऐसे ही काटना चाहे तो ऐसे भी काट सकते हैं, दशमलव हटाया, ऊपर एक जीरो अर्थात ऊपर 10 कर दिया, 11 × 11 और 11 × 11, 11 चक्कू 44 हो चुका है। अब देखो हम क्या करेंगे, 8 14 × 8 बराबर क्या हो जाएगा भैया, BC × 10, BC × 10। अब देखिए 14 8 8 6 48 जो है, 8 चक्कू 32 के 2 हासिल लगा कितना भैया, 3 8 1 8 8 3 11। थोड़ा रुकिए, कहीं मिस्टेक हुई क्या, रुक जाओ, 64 है, 8 64, रुक जाओ, सॉरी थोड़ी मिस्टेक कर दी, 15.4, 2 मिनट रुकिए, इसको हम 8/11 ऐसे रहने देंगे, 8/11 और इसको 15.4 ही BC और 15.4 ऐसे रहने दिया। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, 8 × 15.4 पूरे के बटे हो जाएगा 11 यूकेल BC। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर दशमलव हटाया, नीचे जीरो। ठीक है, अब देखो 11 × 11 और यहाँ पर बच गया 4 हो गया, 11 चक्कू 44। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, यहाँ पर 4 चक्कू 14 चक्कू कितना आ चुका है, 14 चक्कू 56, 14 चक्कू आ चुका है यहाँ पर 56, ऐसे तो है भाई, 14 × 4, यहाँ पर 14 × 4 है, 14 चक्कू 56 और पूरे के बटे कितना बचा भैया, यहाँ पर 5 बचा, बराबर BC। अब हमें BC को इससे भाग देना, देखिए 56 को हमें 5 से, 5 × 5, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, उतार लिया 6, 5 × 5 बच गया 1, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, यहाँ पर दशमलव और 1 0, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर 11.2। इन दोनों को जब भाग देंगे तो भैया BC बराबर हमारा आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर चीज़ समझे, वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, इस प्रकार हमने कैलकुलेशन कर लिया है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 3 को लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्लाइड पे, देखेंगे जिसमें क्या बोला जा रहा है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, दो समरूप त्रिभुजों में शीर्ष A की भुजा शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब 4 सेंटीमीटर
तथा शीर्ष P से भुजा QR पर डाला गया लंब कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो ABC और PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। बोले जा रहे हैं भैया दो त्रिभुज हैं, एक ABC है ABC, दूसरा है PQR PQR। भैया यहाँ से एक लंब डाला गया है अर्थात मध्यिका, ठीक है, यहाँ से भी एक लंब डाला गया है। इसकी जो है ऊंचाई दे रखी है AD की, जो ऊंचाई दे रखी 4 है। इसकी जो ऊंचाई दे रखी लंबाई 4, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, ये दे रखी है। तो बोला जा रहा है इनका अनुपात ज्ञात करना है। देखिए भैया अनुपात बराबर फार्मूला क्या होता है भैया, यहाँ पर लिख देंगे AD बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर यम बिंदु मान लीजिए PM बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। अब समझो ध्यान से, अभी हमने पढ़ा था ABC अपान PQR का जो एरिया होता है, इन दोनों का जो एरिया होता है समझिए ध्यान से, वो क्या होता है, इनकी जो है भुजा, चाहे भाई ये वाली भुजा ले लीजिए, चाहे ये वाली भुजा, चाहे ये वाली भुजा, ये तुमने पढ़ा था। और इसके अतिरिक्त एक और भी, यदि कहीं पर ऊंचाई दे रखी हो, इनकी ऊंचाई दे रखी हो तो उसके भी वर्ग के बराबर होता है, ध्यान रखना, ठीक है, उसके वर्ग के भी बराबर होता है। अब जो लाइट इशू जो है ठीक हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब जो है एकदम परफेक्ट दिखाई पड़ेगा आपको, समझिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AD का स्क्वायर अपान PM का स्क्वायर, ABC का एरिया बटे PQR का एरिया बराबर AD का मान 4 दे रखा है तो 4 वैल्यू पुट कर दिया, PM का मान 8 दे रखा है तो 8 वैल्यू पुट कर दिया, इन दोनों का क्या है वर्ग है। तो भैया ABC का एरिया बटे PQR का एरिया बराबर 4 चक्कू 16 और 8 अठे 64, 16 एकम 16, 16 चक्कू 64। तो ABC एरिया और PQR का एरिया में जो अनुपात आया है वो 1:4, अर्थात हम लिख सकते हैं ABC रेशियो PQR की एरिया में, इन दोनों की एरिया में जो रेशियो है वो 1:4 का है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 4 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्लाइड पे। इससे पहले मैं थोड़ी इंक डालूंगा, उसके पश्चात आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं इंक डालता हूँ थोड़ी। भाई देखो एक कार्यक्रम, जब तक मैं इंक डालता हूँ तब तक जो है, जो भी वीडियो को देख रहे हो, और यदि आपने धोखे से सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो आपको लाल बटन दिखाई पड़ रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको तुरंत भाई, लाल ठीक नहीं है, सफ़ेद करो भाई, सफ़ेद करो, क्योंकि लाल खतरे का निशान है। एकदम सब समतल करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है बेटा। चलो भाई, इंक भी पड़ गई है, इसने खा पी लिया है आराम से मौज से। अब आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाने के लिए तैयार है, रेडी है भाई। चलो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्लाइड पे। एक एक पॉइंट को भाई समझते रहिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विधिवत रूप से समझेंगे एक एक पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल में बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन दोनों की ऊंचाइयां, पहले की ऊंचाई है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, H1 बराबर कितना दे रखा है भैया 6 और H2 बराबर 12 दे रखा है। H1 बराबर 6 सेंटीमीटर और H2 का मान 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज 1 का, त्रिभुज 1 का, ठीक है, इसको त्रिभुज लिख दिया पहला, इसका एरिया कितना दे रखा है 20 वर्ग सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो भैया फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज 1 का एरिया बटे त्रिभुज 2 का एरिया बराबर H1 का स्क्वायर, डेल्टा L जो है, सॉरी त्रिभुज पहले का एरिया तो 20 दे रखा है, 20 रख लिया,
त्रिभुज 2 का एरिया बराबर h1 का मान 6 और h2 का मान 12, इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 20 बटे त्रिभुज 2 का एरिया बराबर 36 और 12 बरहियम 144। अब देखो हम क्या करते हैं, 12 से इसको काट देते हैं, 12 बरहियम 144 और 12 तियाँ 36 हो जाएगा, ठीक है। और 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। तो भैया यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें, देखिए ध्यान से, 20 बटे डेल्टा 2 का एरिया, डेल्टा 2 में बार बार पढ़ रहा हूँ उसको, त्रिभुज दूसरा समझिए भाई, यहाँ पर 1/4 लिख दिया। अब देखो तिरछी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 20 चक्कू 80, यानी 20 गुणे 4 हो जाएगा त्रिभुज दूसरे का एरिया गुणे 1, अर्थात त्रिभुज दूसरे का जो एरिया आया है 20 चक्कू 80 आ चुका है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 4th भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसका ले लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा देखिए, यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को पहले तो सब्सक्राइब कर दें, और इसके अतिरिक्त यूनिक ज्ञान एकेडमी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जुड़ने के लिए आपको 9118 और 920840 पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखिए इसको मैं रख पढ़ता हूँ भाई। 80 हमारा आंसर आ चुका है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे, देखो भाई, जिसमें क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है 2 समरूप समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, उनकी ऊंचाइयां समान हैं, समान ऊंचाई वाले क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 4:3 है। यदि पहले त्रिभुज का आधार 8 हो तो दूसरे त्रिभुज का आधार ज्ञात करना। बहुत सिंपल सी बात है, देखो कुछ नहीं है इसमें दे रखा है, यानी त्रिभुजों का एरिया। 5वां क्वेश्चन, त्रिभुजों का अनुपात, यानी पहले त्रिभुज का एरिया, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है वो 4/3 दे रखा है, यानी 4:3 दे रखा है। और बोला जा रहा है पहले त्रिभुज का आधार, भैया एक भुजा दे रखी है, पहले त्रिभुज की आधार यानी A1 दे रखा है, ठीक है। पहले त्रिभुज की एक भुजा मान लेते हैं, कितना दे रखा है भैया, 8 दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है दूसरे त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, देखो भैया हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, पहले त्रिभुज का एरिया यानी डेल जो है त्रिभुज 1, हम इसको ट्राइएंगल 1 का एरिया बटे ट्राइएंगल 2 का एरिया बराबर होता है A1/A2 होता है। इसका देखो ट्राइएंगल 1 ट्राइएंगल 2, ट्राइएंगल 1 का अपान ट्राइएंगल 2 का अनुपात कितना दे रखा है, 4:3। यूक्ल A1 का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, इनटू में A2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो भैया यहाँ पर 1/3 यूक्ल 2/A2, A2 को उधर भेज देंगे, यानी 1 × A2 यूक्ल 3 × 2। तो भैया A2 बराबर हमें कितना प्राप्त हो चुका है, 6 सेंटीमीटर, अर्थात जो दूसरे का आधार होगा 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 5 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 6 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्लाइड पे, देखिए जिसमें क्या बोला जा रहा है, समझिए, एक एक पॉइंट को भाई नोट करते रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग जो है आज का लेक्चर होने वाला है। यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो रियल में आप 90+ लाने वाले हो और बहुत अच्छी जगह आप आए हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है 2 समरूप त्रिभुजों में एक का क्षेत्रफल दे रखा है 48 वर्ग सेंटीमीटर तथा दूसरे का 36। यदि दूसरे की संगत भुजा 24 है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, देखो भैया समझिए इसको विधिवत रूप से भाई। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है इसमें क्या क्या दिया है, तो पहले गौर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे।
बोला जा रहा है दो समरूप त्रिभुजों में से एक का क्षेत्रफल, यानी पहले त्रिभुज का मान लेते हैं। हमने मान लिया त्रिभुज एक का एरिया जो दे रखा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बोला जा रहा है एक की भुजा का वर्ग ही दे दिया है, बहुत सिंपल सी बात है। यानी A1 का स्क्वायर दे रखा है कितना, A1 का स्क्वायर पहले दे दिया 36 दे दिया है 36। और बोला जा रहा था दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग A2 का भी स्क्वायर दे चुका है। A2 का स्क्वायर कितना दे दिया है भैया इसने, A2 का स्क्वायर भैया 24 दे दिया है 24। अब हमें ज्ञात क्या करना है, जो है ट्राइएंगल 2 का एरिया, ट्राइएंगल 2 का एरिया ज्ञात करना। ये हमें क्वेश्चन मार्क कर दिया। फार्मूला क्या होता है, ट्राइएंगल 1 का एरिया अपान ट्राइएंगल 2 का एरिया इक्वल A1 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर। भैया ट्राइएंगल 1 का एरिया 48 दे रखा है, ट्राइएंगल 2 का एरिया इक्वल A1 का मान 36, A2 का मान 24 दे रखा है, वैल्यू पुट कर लिया। इसको हम 12 से काट दें, यानी 12 दूनी 24, 12 3 36। अब देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करते हैं 48 और ये वाला 2 इधर आएगा तो इंटू में 2 हो जाएगा, यूकल में जो है ट्राइएंगल 2 का एरिया इंटू में 3। अब देखो 3 को इधर उधर भेज देते हैं, या 3 एकम 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और तिछाक 18, 16 3 48, अर्थात 16 गुणे 2 बराबर ट्राइएंगल 2 का एरिया और 16 दूनी 32, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइएंगल 2 का एरिया आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 6। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 7 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसको भी मैं जो है सॉल्व करता हूँ। देखो स्क्रीनशॉट लेते रहिए और प्रेम से प्रत्येक क्वेश्चन को समझते रहिए, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि आप जो है अच्छे बच्चे हो नोट भी करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। समझिए ध्यान से, बोला जा रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। भैया हम मान लेते हैं, माना दो समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज मान लिया ABC और एक मान लेते हैं PQR। ABC बराबर, तो बराबर जैसे बना दीजिए भाई, ज़्यादा बेटर रहेगा। ABC क्वेश्चन में दिया है भैया, दिया है क्वेश्चन नंबर 7, माना दो समरूप त्रिभुज, माना दो समरूप त्रिभुज ABC तथा PQR हैं। ये मान लिया, दिया क्या जा रहा है, इन दोनों का एरिया बराबर है। दिया है कि ABC का जो एरिया है, ABC का एरिया बराबर है PQR का एरिया। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें सिद्ध करना है सर्वांगसम, तो सिद्ध क्या करना भैया, यहाँ पर लिख लेंगे, सिद्ध करना है क्या भैया कि ABC जो है सर्वांगसम है भैया, किसके सर्वांगसम है, PQR के। अब समझिए, यदि ये समरूप होते हैं तो समरूप होने पर इनके संगत कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, तो हम समरूप हैं तो लिख सकते हैं कोण A बराबर, यहाँ पर नोट पॉइंट पे ये भी और भी लिख दीजिएगा, यहाँ पर ये भी लिख दीजिए, कोण A बराबर कोण P के है, कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q के होगा। यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, और कोण C ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। कोण C बराबर कोण R के हो जाएगा। अब समझिए ध्यान से, इतना सब कुछ बराबर दे रखा है। हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी एक भुजा लेते हैं और इसकी जो है इन दोनों की संगत भुजा, ये वाली भुजा ये वाली नीली भुजा, इन दोनों की। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC का एरिया, त्रिभुज ABC का एरिया
बटे पी क्यू आर का एरिया बराबर भैया ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी बराबर किसके है, पी क्यू आर के। तो जहाँ पर ए बी सी लिखा है वहाँ पर हम पी क्यू आर लिख सकते हैं। अपान में पी क्यू आर तो पहले से ही दे रखा था। यूक्ल में ए बी का स्क्वायर अपान पी क्यू का स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा एक। तो भैया एक बराबर ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर। भैया पी क्यू की गुणा उधर कर देंगे तो पी क्यू स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो भैया पी क्यू बराबर आ गया हमारा क्या, ए बी। ये हमने प्रूव कर दिया, यानी ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर हो गई। अब समझिए ध्यान से, हम अगली बार ये वाली भुजा ले लेते हैं, ये वाली भुजा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करते हैं, ए बी सी का एरिया बटे पी क्यू आर का एरिया बराबर होगा ए क्यू का स्क्वायर अपान पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का एरिया किसके बराबर, पी क्यू आर के। तो यहाँ पर रख देंगे पी क्यू आर का एरिया अपान पी क्यू आर का एरिया बराबर ए क्यू का स्क्वायर अपान पी आर का स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर एक आ जाएगा तो एक बराबर ए क्यू का स्क्वायर अपान पी आर का स्क्वायर। पी आर को इधर भेज देंगे तो पी आर का स्क्वायर यूक्ल ए क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो पी आर बराबर क्या आ चुका है बेटा, पी आर बराबर ए क्यू आ चुका है। मतलब ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर सिद्ध हो गई। दो भुजाएं मिल रही हैं और ये वाला कोण हमारा दिया है, कोण ए बराबर कोण पी दिया है, कोण ए बराबर कोण पी हमारा दिया। हम एक कार्य करते हैं, त्रिभुज ए बी सी लिख लेते हैं बेटा। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर से, या इन दोनों त्रिभुजों से हमने सिद्ध किया है पी क्यू, ये वाली भुजा किसके बराबर है, पी क्यू बराबर ए बी है। ये हमने सिद्ध किया है। यहाँ पर देखो समीकरण 1 में सिद्ध किया है, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। फिर देखो पी आर बराबर सिद्ध किया है ए क्यू के, ये समीकरण 2 से सिद्ध किया है। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखो कोण बी यानी कोण ए बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर दे रखा है, कोण ए बराबर कोण पी, चाहे जो कोण ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी ये दोनों कोण हमारे बराबर दिए हैं, दिया है, इतना दिया है, मतलब दो भुजाएं मिल गई, एक कोण मिल गया। तो लिख देंगे यस ए यस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, अनुसार क्या हो जाएगा भैया, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और हमको यही प्रूव्ड करना था। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 8 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गजब सा क्वेश्चन है। समझिए ध्यान से इसको भाई, देखो इसको मैं रफ करता हूँ भाई। देखिए क्वेश्चन 8 ने सिद्ध कीजिए एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना पहले पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है भाई ये वाला हमारा, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम एक वर्ग बना देते हैं। ठीक है, ये हमने वर्ग बना दिया। ठीक है, वर्ग हमारा बन गया। बोला जा रहा है वर्ग की किसी एक भुजा पर, चाहे इस पर बना लो चाहे जिस भुजा पर, हम मान लेते हैं इस पर बना लिया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई। समझे, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अच्छा इसको हम मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई। अब इसका एक विकर्ण भैया हमने मान लिया, ये मान लिया हमने एक विकर्ण भैया बी डी है। वर्ग में होता क्या है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये वाली भी ए, ये वाली भी ए, ये वाली भी ए, ये वाली भी ए हो जाएंगे, सभी भुजाएं ए हो गई। ठीक है, सभी भुजाओं का मान ए हो चुका है। यदि हम कह दें विकर्ण निकालिए तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा,
वर्ग का विकर्ण। तो इधर देखो समबाहु त्रिभुज है तो ये वाली भुजा ए है, और समबाहु त्रिभुज है तो ये वाली भी ए हो जाएगी, ये वाली भी ए हो जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे पहले त्रिभुज ए बी सी की सभी भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी, पहले लिखिए वर्ग की, माना वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा जो है दे रखी है ए है, तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी की सभी भुजाएं भी ए होंगी, सभी भुजाएं भी बराबर होंगी, लिखो सभी भुजाएं भी बराबर होंगी। अतः हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा भैया, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, इन सभी का मान ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसका पहले विकर्ण निकाल लेते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका विकर्ण भैया हम ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज बी सी डी ले लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी कौन सा लिया बेटा, बी सी डी, ये एरिया ले रहे हैं बेटा, ये वाला बी सी डी एरिया। तो देखिए बी सी डी से हम क्या करते हैं, बी डी को निकालते हैं, और ये समकोण त्रिभुज है बेटा, तो बी डी का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है, बी डी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बी डी का स्क्वायर, भैया देखो बी डी हमें ज्ञात नहीं है, बी सी का मान ज्ञात है और सी डी का मान ज्ञात है, इसका भी मान ए दे रखा है, ए का स्क्वायर कर दिया, इसका भी मान ए दे रखा है, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो देखो बी डी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात बी डी स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 2a स्क्वायर, ऐसे तो आ जाएगा। तो यदि हम बी डी निकालें तो बी डी बराबर आ जाएगा √2, और रूट से बाहर है हमारा a, मतलब ये इसका जो मान मिल चुका है √2a मिल चुका है। अब इसी पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है, इसी विकर्ण पर। तो भैया हमने मान लेते ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, समझे, ये एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। तो भैया यदि ये वाली √2 है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, इसका भी मान √2 और a हो जाएगा, मतलब समबाहु त्रिभुज। इसको हम मान लेते हैं एफ। अब त्रिभुज डी ई एफ की सभी भुजाओं क्या हुई, √2a √2a, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी जो है बी डी एफ एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, लिखेंगे जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, बेटा, बराबर हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या है भैया, बराबर हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बी एफ बराबर डी एफ बराबर बी डी, बी एफ बराबर डी एफ बराबर बी डी, इन सभी का मान जो है √2 × a है, समझे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इन दोनों का एरिया ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए बी सी का एरिया ज्ञात कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी का एरिया नोट पॉइंट पे लिखेंगे, यहाँ पर इतने में हमारा लग जाएगा, बस इतने में, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो त्रिभुज ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया बटे बी डी एफ का एरिया, बी डी एफ का एरिया भाई भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ऐसे तो होता है भैया, भुजाओं के वर्ग के बराबर। तो भैया इसकी ए वाली भुजा ले ली हमने, इसकी ए वाली कोई भी भुजा ले लीजिए, इसका यानी इसकी ए बी का स्क्वायर कर दिया, ए बी का स्क्वायर, इसकी वाली भुजा ले ली, इसकी वाली भुजा ले लेते हैं, अपान में डी एफ का स्क्वायर कर दिया। ये चीज़ समझिए ध्यान से, देखो भैया इसको हम थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। एरो का निशान लगा है, एरो का लगाइए, ऐसे बराबर मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया करो तो एरो का निशान लगा लिया करो। त्रिभुज ए बी सी का एरिया बटे त्रिभुज बी डी एफ का एरिया,
ए बी का मान, ए बी बराबर किसके है, ए के, तो ए बी हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा अपान डी एफ, डी एफ देखो सॉरी बी एफ रखना पड़ेगा, यहाँ पर बी एफ रखिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसकी संगत भुजा यही वाली भुजा है, बी एफ रखेंगे। तो देखो बी एफ बराबर किसके है, √2 ए का स्क्वायर, इसके बराबर है, समझे। ये ए जो है हमारा बाहर है, ध्यान के यहाँ पर भी ए जो है बाहर है, इसीलिए मैंने थोड़ा अलग लिखा इसको। अब समझिए थोड़ा हम, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी सी का एरिया बटे जो है बी डी एफ का एरिया बराबर ए स्क्वायर तो हो ही जाएगा, और देखो जब इसका वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, अपान में 2 और ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो भैया यहाँ पर क्या आ गया, ए बी सी बटे बी डी एफ बराबर 1/2। और हमें सिद्ध क्या करना था कि बनाए गए समबाहु जो है ए बी सी का जो एरिया है वो बी डी एफ का आधा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो भैया देखो हम क्या करते हैं, इसके पश्चात इसको बाद हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर, समझे। अब देखो भैया ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया बराबर 1/2। अब देखो बी डी एफ भाग में था, उधर जाएगा किस में जाएगा, गुणे में बी डी एफ का। इससे क्या सिद्ध हो गया, सिद्ध हो चुका है कि ए बी सी का जो एरिया है, इस वाले त्रिभुज का जो एरिया है वो इस बड़े वाले त्रिभुज के एरिया का आधा है, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 9 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्लाइड पे। भाई देखो थोड़ा लाइट का इशू है, थोड़ा बस थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते रहिए, बहुत ही जल्दी सभी चीज़ें जो ठीक हो जाएंगी। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ, सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, बस इतना कर दीजिए तो सब कुछ कर दोगे आप हमारे लिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूँ। स्क्रीनशॉट भी लेते रहें और एक एक क्वेश्चन को विधिवत रूप से समझते हुए रहिए भैया। बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। बड़ा सिंपल सा है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। देखो भैया पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रेम से इसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जब प्रेम से सॉल्व करें तो इसको भी हम प्रेम से सॉल्व कर रहे हैं बेटा। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, देखिए बोला जा रहा है समरूप हैं। अरे भाई सब कुछ दे दिया, क्या पूछा है, देखो दिया है ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। यदि इतना दे रखा है तो बहुत कुछ दिया है। देखो लिखना क्या है, कोण जो है ए बराबर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा। इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी ए बी अपान पी क्यू बराबर होगा ए सी अपान पी आर के बराबर होगा बी क्यू अपान क्यू आर के। इतना दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है नोट पॉइंट में भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बेटा इसको कि ए बी सी का जो एरिया है, ए बी सी एरिया जो है और बट्टे में पी क्यू आर का जो एरिया है, एरिया वो बोला जा रहा है इसकी एक मध्यिका है और इसकी भी एक मध्यिका, इसकी मध्यिका ए डी है, इसकी मध्यिका पी एम है। इन दोनों के वर्ग के बराबर है, ए डी के स्क्वायर और बट्टे पी एम के स्क्वायर के बराबर है। ये हमको प्रूव करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब थोड़ा एक पॉइंट ध्यान रखना है,
मध्यिका क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब ये जो इतना भाग है इस वाले भाग के बराबर होगा और जो इतना भाग है ये इतने भाग के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेना, बस इतना सीख गया तो समझ लीजिए सब कुछ सीख गया भाई। जो BC हमें आवश्यकता पड़ी तो BC बराबर हम 2BD लिखेंगे भाई, BD का 2 गुना बराबर 2CD भी लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार। इसी प्रकार जो QR है उसको हम 2QM भी लिख सकते हैं, 2QM और बराबर 2MR भी लिख सकते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी हम उसको नोट कर लेंगे। बस इतना है, बाकी आपका क्वेश्चन लगा लोगे स्वयं ऑटोमेटिक लगा लोगे। इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक कुछ लोग तो लगा ही चुके होंगे इसको। देखो भैया हम क्या करते हैं, हम पहले लेते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM से। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM से, इन दोनों त्रिभुजों से समझिए भाई। भैया दिया क्या है बेटा, दिया है हमने ये लिया और ये सॉरी BQ क्यों लिख रहे हो सर जी, क्या बात कर रहे हो। BC लिखो, BC, BQ कहाँ से ले आया है, BC लिखो। हम इसको लेंगे और इसको लेंगे, AB/PQ बराबर BC/QR। ये हमारा दिया है बेटा, ये दिया है। अब समझो हमने क्या पढ़ा, ये वाला त्रिभुज लिया है, ये ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे लिया है बेटा, ठीक है, ऐसे त्रिभुज लिए हैं। तो AB/PQ बराबर जहाँ पर BC लिखा है वहाँ पर 2BD लिख सकते हैं, क्योंकि BD भुजा उसमें है तो 2BD लिख दिया। अपान 2QM भी लिख सकते हैं, यहाँ पर QR के साथ 2QM लिख दिया। 2 से 2 कट गया, AB/PQ बराबर BD/QM आ गया। अब देखो कोण, ये वाला जो कोण है कोण B, ये इस वाले कोण के बराबर दे रखा है। कोण B बराबर कोण Q दिया है। अब समझो दो भुजाओं का अनुपात देखो, ये ABD की ये वाली भुजा भाई इतने त्रिभुज में समझो ABD और PQM, भैया ये वाली इस वाली भुजा का इस वाली भुजा का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो है हमें बराबर सिद्ध हो चुका है। और ये वाला कोण बराबर में मिल गया है, दिया है, तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया और एक कोण मिल गया। तो हम कह सकते हैं यस ए यस प्रमेय के अनुसार, तो यस ए यस तो लिखेंगे, तो यस ए यस प्रमेय के अनुसार, यस ए समरूपता प्रमेय के अनुसार लिखिए बेटा, समरूपता प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, ABD जो है ABD यहाँ पर लिखेंगे ABD समरूप हो जाएगा किसके, PQM के। समझे ध्यान से। अब देखो जब ABD PQM के समरूप हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट में और भी लिख लीजिए। अच्छा आप लोग जगह हो तो नीचे लिख लेना आप लोग, ठीक है। जब समरूप हो जाएंगे तो भैया इनकी भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि AB/PQ बराबर होगा AD/PM बराबर होगा BD/QM। अच्छा अब समझिए हमारा फार्मूला, ये तो हमें सिद्ध करना है। अच्छा वैसे हमारा फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है, यहाँ पर नोट कर लेंगे, यहाँ पर इसको पहले ही सॉल्व करना था बेटा, और हमने मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग भी जैसे हम सॉल्व करें वैसे सॉल्व करते रहिए आराम से। हम यहाँ से इसका एरिया निकालें, त्रिभुज ABC का एरिया निकालते थे कैसे, त्रिभुज ABC का एरिया बटे त्रिभुज PQR का एरिया बराबर निकालते थे किसी एक भुजा को ले लेते थे, यही तो करते थे बेटा, किसी एक भुजा का वर्ग, यानी AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर कर देते थे, यही तो करते थे। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर, भैया क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे, और इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट। समीकरण 1 व 2 में, अब देखिए समीकरण जहाँ पर 1 से हम क्या करते हैं, 2 में AB/PQ का मान रख देते हैं। देखो AB/PQ किसके बराबर है, AB/PQ AD/PM के बराबर है। तो भैया त्रिभुज ABC एरिया
बराबर जहाँ पर ए बी लिखा है उसके स्थान पर ए डी लिख देंगे। ए बी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। जहाँ पर पी क्यू लिखा है वहाँ पर क्या लिख देंगे, पी एम लिख देंगे, तो पी एम लिख दिया। एक इसका स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर हमने कर दिया। बेटा यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया बड़े प्रेम से, एकदम मज़ेदार तरीके से। ठीक है, इसके पश्चात भाई इसका पहले